कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आज अपने महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूँ और यह शपथ लेती हूँ कि हमारे जो महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, जो अधूरा रहा, उस आंदोलन को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी और इसके साथ ही 7 साल के 365 दिनों तक समाज में जाकर के जन जागरण का काम करती रहूंगी। साथियों, हमारा मकसद जन्म जयंती मनाना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यक्रम लगा करके समाज को जागरूक करना हमारा मकसद है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये महापुरुषों की जो जन्म जयंती है वो केवल मूल निवासी बहुजन समाज का 85% समाज ही मना रहा है, बल्कि दुश्मन भी मना रहा है, दुश्मन भी मना रहा है। अब हमारा तो यह कर्तव्य बनता है कि वो हमारे महापुरुष थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, हम उनकी जन्म जयंती मना करके हम उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन क्यों मना रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो साथियों, जो दुश्मन हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहा है, तो उसका जन्म जयंती मनाने का जो मकसद है, उनके विचारों को प्रस्थापित करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों का ब्राह्मणाइजेशन करना ही उनका मकसद है। हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि वो जो दुश्मन आरएसएस के लोग मना रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग मना रहे हैं, बजरंग दल के लोग मना रहे हैं, बीजेपी के लोग मना रहे हैं, कांग्रेस के लोग मना रहे हैं, वो जो सवर्ण लोग हैं वो मना रहे हैं, वो बदल गया। क्यों बदल गया? ये वो सवर्ण नहीं है जिन्होंने हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया, वो सवर्ण नहीं है, बल्कि आज ये बदल चुका है। आज ये हमारे घर में आता है, हमारी थाली में खाना खाता है, हम उसके घर में जाते हैं, उसके गिलास में पानी पीते हैं, वो बदल चुका है। ऐसा भ्रम में आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साथियों, जिस तरह से गोबर में पड़ा हुआ बादाम आप उठा करके धो करके भी नहीं खा सकते हो, उसी प्रकार से आज जो मनुवादी है, जो कल का मनुवादी था, आज वो अच्छाई का चोला पहन लिया, तो ये मत समझिएगा कि वो बदल चुका है, क्योंकि ये अपने सिद्धांत तो बदल सकते हैं, सिद्धांत में बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा आपको याद रखना होगा। इसके लिए मैं 2 ही बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। साथियों, सावरकर नाम का यह ब्राह्मण है, उसने कहा कि हम अल्पसंख्यक के लोग बहुसंख्यक के ऊपर राज करने के लिए एक तंत्र का उपयोग करते हैं, और उस तंत्र का नाम दिया असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है तालमेल, समन्वय। तो सावरकर ने कहा कि पहले हम विरोधी विचारधारा के साथ तालमेल बनाते हैं, उसके बाद उसकी जो विचारधारा है उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और अपनी विचारधारा प्रस्थापित कर देते हैं। दूसरा, आरएसएस का पूर्व माधव गोलवलकर ने कहा, उसने एक सिद्धांत दिया सांस्कृतिकाइजेशन का, और उसने कहा कि हम 2 तरह से सांस्कृतिकाइजेशन करते हैं। पहला, विरोधी विचारधारा में घुसपैठ करके, और दूसरा, विरोधी विचारधारा के जो बड़े लीडर हैं उनको अपने में समाहित करके। माधव गोलवलकर के दोनों सिद्धांतों को ब्राह्मणों ने आपके सामने लागू किया। ये सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में आए, इसलिए ये मैं बातें रखना चाहती हूँ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो एक समय महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे रही थी, और मूल निवासी 85% समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, ब्राह्मणों ने उसमें घुसपैठ किया, और घुसपैठ करके धीरे धीरे जो हमारी विचारधारा थी, महापुरुषों की जो विचारधारा थी, उसको खत्म किया और मनवादी विचारधारा को प्रस्थापित किया। आज वो बहुजन समाज, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे रही है।
हमें इस तरह से कहना चाहिए कि ये माधव गोलवलकर के सांस्कृतिक का ही सिद्धांत है। दूसरी तरफ हमारे समाज के जो बड़े लीडर थे, जैसे रामविलास पासवान जो आज हमारे बीच में नहीं है, उदित राज अठावले, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग जो कभी समाज का लीडरशिप किया करते थे, समाज के हक अधिकार की बात किया करते थे, दुश्मनों ने उनको अपने खेमे में मिलाया। अपने खेमे में मिलाने के बाद धीरे धीरे महापुरुषों की विचारधारा, जो विरोधी विचारधारा थी, फूले और अम्बेडकरी विचारधारा थी, उसको समाप्त किया और मनवादी विचारधारा, विषमता मूलक विचारधारा को उसमें समाहित किया। इस तरह से जो हमारे समाज के जो बड़े लीडर थे, जो समाज की अगुवाई किया करते थे, आज उनके गुलाम और पिछलग्गू बन गए, गुलाम और पिछलग्गू बन गए हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा बातें ना कह करके एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखा। उसी के संदर्भ में एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहती हूँ कि 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिषद महाराष्ट्र में बुलाई थी, उस महाराष्ट्र के परिषद में बाबा साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अपने अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना चाहते हैं। अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चला रहे थे, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि अगर ब्राह्मणों के घर में भोजन का भंडारा किया जाता था, तो उस भंडारे में जो भोजन ये लोग खाते थे, उस जिस पत्तल में खाते थे, उस पत्तल को और जूठे भोजन को कचरे में फेंका जाता था, कचरे में फेंका जाता था। और उस जूठे पत्तल और भोजन को खाने के लिए हमारे जो समाज के लोग हैं, वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे उसको पाने के लिए। अर्थात जूठा पत्तल और जूठे भोजन खाने में उनको कोई शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उनका स्वाभिमान मर चुका था, उनका स्वाभिमान मर चुका था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 सालों तक जो आंदोलन चलाया, और आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने इस शोषित पीड़ित समाज में स्वाभिमान पैदा कर दिया, स्वाभिमान पैदा किया। और आज हमारे समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपने समाज को पूरी तरह से सुखी तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान पैदा कर दिया हो। आज हमारे समाज के लोग इतने आत्म स्वाभिमानी हो गए हैं, इतने आत्म स्वाभिमानी हो गए हैं कि अपने हक और अधिकार और अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान की बाजी तो लगा सकते हैं, लेकिन दुश्मनों के साथ और सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले नहीं, समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन साथियों, आज वर्तमान में ऐसा हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया था, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया था। लेकिन आज हमारे समाज में जो बहुजनों का लीडरशिप करने वाले लोग हैं, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत मकसद को पूरा करने के लिए दुश्मनों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, दुश्मनों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, जो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंदर आत्मस्वाभिमान पैदा किया है, आत्मस्वाभिमान पैदा किया है। हमें इस बात को समझना होगा। और साथियों, पूरे देश में पूरा इतिहास है, इतिहास उठा करके देखिए तो आज तक का जो आंदोलन है, बिना महिलाओं का सफल नहीं हुआ, बिना महिलाओं की सफल नहीं हुआ है। और जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी महिला का हाथ रहा है, उनको आगे बढ़ाने में किसी न किसी महिला का हाथ रहा। लेकिन आज साथियों, वर्तमान में क्या स्थिति पैदा हो गई है कि जब हम 50% महिलाओं की बात करते हैं, उनको लीडरशिप देने की बात करते हैं, उनको नेतृत्व देने की बात करते हैं, अब जो महिलाएं वो घर से संघर्ष करती है और समाज से संघर्ष करती है, संघर्ष करके वो जब मैदान में निकलती है तो उसके अंदर लीडरशिप तैयार होता है। वो नेतृत्व करने लायक जब बन जाती है तो उसके लीडरशिप को दबाने का काम किया जाता है।
उसके लीडरशिप को खत्म करने का काम किया जाता है। क्यों? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि दो महिलाएं हो, एक महिला कम दौड़ने वाली हो, एक महिला तेज दौड़ने वाली हो, और दोनों महिलाओं को मैदान में खड़ा कर दिया जाए और दोनों की रेस करा दी जाए, तो जो रेस में दोनों महिलाएं दौड़ेगी तो जो तेज दौड़ने वाली महिला है वो जीतेगी कि जो कम दौड़ने वाली महिला है वो जीतेगी? जवाब दीजिए। आप लोगों से पूछ रही हूं, कौन महिला आगे बढ़ेगी, कौन रेस को जीतेगी? जो तेज दौड़ने वाली है, जो तेज दौड़ने वाली है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में एक कहावत कही गई है। क्या कहावत कही गई है? जहां पेड़ ना वृक्ष वहां रेड़ई महापुरुष, जहां पेड़ ना वृक्ष वहां रेड़ई महापुरुष। तो आज यही स्थिति पैदा की गई है केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के अपने मान और सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी होगी, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना होगा, क्योंकि आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, दुश्मनों के साथ समझौता करने का रास्ता अपनाया है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है, जिसके विरोध में हमें आपने तैयार किया, कैडर के माध्यम से हमें तैयार किया, जिसे आपने हमें दुश्मन बताया। आज दुश्मनों के साथ आप समझौता करने के लिए तैयार है, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे और भाइयों और बहनों, आज हमारे जो राष्ट्रीय माननीय कुमार काले साहब है, उनके नेतृत्व में हमें कार्य करना होगा और अपना श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय लगा करके हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और अपने आंदोलन को बचाना होगा। और ऐसा आप लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमारी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।